पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उत्तराखंड में दस्तक दी और उत्तराखंड में दस्तक देने के बाद लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के बारे में कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग एक राज्य में और एक्टिव हुआ। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के नक्शे कदम पर अब उसका राइवल गैंग देवेंद्र बम्बिहा गैंग भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और न सिर्फ उसके नक्शे कदम पर चल रहा है बल्कि बम्बिहा गैंग भी अब पंजाब से निकलकर कई राज्यों में सक्रिय होने की कोशिशें कर रहा है और वारदातों को अंजाम दिया भी जा रहा है बम्बिहा गैंग की तरफ से। कल देवेंद्र बम्बिहा गैंग के 4 बदमाशों को दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस और उत्तराखंड पुलिस के एक ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया। और इस पूरे मामले में ये जानकारी निकलकर सामने आई कि उत्तराखंड में अक्टूबर के महीने में एक क्रशर व्यापारी की गोली मारकर हत्या हुई थी और इस मामले में देवेंद्र बम्बिहा गैंग के शूटरों का हाथ था और वो शूटर पंजाब के जीरकपुर में जाकर छिपे हुए थे। उन्हें वहां से इन सभी राज्यों की पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किया। लेकिन ये खबर नहीं है कि देवेंद्र बम्बिहा गैंग के 4 बदमाश या 2 बदमाश ये हुए, बल्कि खबर ये है कि देवेंद्र बम्बिहा अपने विरोधी गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग को टक्कर देने के लिए अब हर राज्यों में अपनी दहशत फैलाने की कोशिशें कर रहा है। और ये ताज़ा मामला अब उत्तराखंड का देखने को मिला है कि उत्तराखंड में भी किस तरह से देवेंद्र बम्बिहा गैंग के बदमाश अब एक्टिव हो रहे हैं और उन्हें आर्मेनिया से बैठकर जो लकी पटियाल नामक गैंगस्टर ऑपरेट कर रहा है वो अब हर राज्यों में दबिश देने की, हर राज्यों में वारदातों को अंजाम देने की कोशिशें करता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे बम्बिहा गैंग के बारे में कहा जाता है कि बम्बिहा गैंग भी उतनी ही खतरनाक है जितनी कि लॉरेंस बिश्नोई। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि लॉरेंस बिश्नोई जहां कई राज्यों में अपने क्राइम सिंडिकेट को फैला चुका है, वहीं बम्बिहा गैंग सिर्फ पंजाब में ऐसी आपराधिक वारदातों को अभी तक अंजाम दिया करता था। लेकिन उत्तराखंड की इस घटना को सुनने के बाद अब कहीं ना कहीं ये तय माना जा रहा है कि उत्तराखंड में भी अब देवेंद्र बम्बिहा गैंग अपने पांव पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर छिपे हुए हैं। और उस गैंग के बारे में कहा जाता है कि देश भर में 700 से ज़्यादा शार्प शूटर लॉरेंस बिश्नोई के हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को सीधा टक्कर आप देना कह सकते हैं। बम्बिहा गैंग अब शांत नहीं बैठने वाला, क्योंकि सुनने में यही आया था कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसलिए करवाई थी क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के अगर हिसाब से माना जाए, उसके सोशल मीडिया पर पोस्टों को अगर देखा जाए तो उसमें यही कहा गया था कि सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगुनप्रीत का बम्बिहा गैंग से नज़दीकी रिश्ता था और सिद्धू मूसेवाला का भी बम्बिहा गैंग से काफ़ी करीबी रिश्ता लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने बताया था। इसी वजह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने की थी। दूसरी तरफ बम्बिहा गैंग, नीरज बवाना गैंग, टिल्लू दाजपुरिया जैसे तमाम बड़े बड़े कुख्यात गैंगस्टर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बदले की बात कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि अब जब मेरा नाम लिया गया है तो बदला तो ज़रूर होगा। खैर, क्या ये उसी दिशा में देवेंद्र बम्बिहा गैंग अपने पैर पसार रहा है? और सबसे पहले इसकी शुरुआत उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से हुई है। अब ये देखना बड़ा अहम होगा और बम्बिहा गैंग को पंजाब से निकल के और किसी राज्य में फैलने से और राज्यों की पुलिस कैसे रोकती हैं। तो फिलहाल ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अगर देवेंद्र बम्बिहा गैंग पंजाब से निकलकर उत्तराखंड में भी या फिर यूपी, बिहार, इन सब जगहों पर अपने आपराधिक गठजोड़ को वहाँ पर फैलाता है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में और भी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। तो देखा जाए तो देवेंद्र बम्बिहा जो कि पंजाब के मोगा का रहने वाला था और 2016 में पंजाब पुलिस ने उसे एक एनकाउंटर में मार गिराया था, जहाँ लॉरेंस बिश्नोई के पास देश भर में 700 से ज़्यादा शार्प शूटर बताए जाते हैं, तो देवेंद्र बम्बिहा गैंग भी उसके करीब पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और उस गैंग के बारे में भी कहा जा रहा है कि 300 से ज़्यादा शार्प शूटर देवेंद्र बम्बिहा गैंग में भी आज के मौजूदा वक्त में है। लेकिन जिस तरह से ये बदमाश कहीं ना कहीं आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, आने वाले समय में ये बहुत बड़ी अनहोनी की आशंका को न्योता भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह से कई राज्यों में अपने आपराधिक गठजोड़ को फैला चुका है, क्या बम्बिहा गैंग भी उसी तरह से फैलाने की कोशिशें कर रहा है, या फिर लॉरेंस बिश्नोई को सीधे टक्कर देने के लिए वो इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहा है? फिलहाल जो भी हो, दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस और उत्तराखंड पुलिस के एक जॉइंट ऑपरेशन में देवेंद्र बम्बिहा के 4 गैंगों की गिरफ्तारी के बाद अब ये सवाल लोगों के मन में कहीं ना कहीं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है आप ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।